आपकी क्या धारणा थी और गुणस्थान पढ़ने के बाद क्या धारणा बन गई, ऐसा प्रश्न पूछा था। उसके उत्तर में अनेक लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। और आज भी अनेक त्यागी, श्वेतांबर साधु, दिगंबर साधु, दिगंबर विद्वान, श्वेतांबर विद्वान अपने साहित्य का अध्ययन करते हैं। कभी कभी अनेक बार अनेक जगह ऐसा देखने को मिला कि जयपुर का साहित्य, बड़े दादा का हो, छोटे दादा का हो, किसी का भी हो, वे पढ़ते हैं और पढ़ने के पहले वे छुपा के पढ़ते हैं। छुपा करके पढ़ते हैं और कभी कभी कवर पेज निकालते हैं और कवर पेज निकाल करके पूरा पढ़ते हैं। यहाँ तक भी देखने को मिलता है। यानी माल तो चाहिए लेकिन नाम नहीं चाहिए, ऐसी परिस्थिति समाज की हो गई है। और ये थोड़े दिन तक रहेगा। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद ये द्वेष परिणाम भी निकल जाएगा और सहजता से सब सुनेंगे, समझेंगे। आपको कुछ इस संदर्भ में, आज जो वहाँ गए थे, आपने पूछा ना वहाँ तो दीप जलता है, करता है। मैं दीप जलाने के पक्ष में हूँ, ऐसी बात नहीं है। दीप जलाने की परंपरा क्यों चालू हो गई ये बताना चाहता हूँ। पहले बीच में मुस्लिम राज्य हो गए, उन दिनों में बुद्धिपूर्वक ही मंदिर का दरवाज़ा छोटा बनाते थे और छोटा बनाने के कारण मंदिर में अंधेरा रहता था। ऐसे समय में दीपक जलाए बिना भगवान दर्शन ही नहीं हो सकता था। आज भी ऐसे एक मंदिर आपको अनेक जगह मिलेंगे। वो क्या करें, दीपक जलाएंगे। दीपक जलाया और मात्र दीपक जलाने से ही पूरी मूर्ति दिखती नहीं, ऐसा जब तक नहीं करेंगे, पूरा यानी आरती के माफी के नहीं करेंगे, मुख तक नहीं ले जाएंगे, तब तक मुख से देखने में नहीं आएगा। नीचे छाती पे लाएंगे तो छाती का प्रतिबिंब देखने में आएगा, चरण तभी देखने में आएंगे। इसलिए स्वयं में भी आरती की पद्धति बन गई। आज आरती करना चाहिए ऐसा विचार मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जिस काल में भी ये पद्धति बनी वो कालवश मजबूरी से बनी, अथवा पंचामृत अभिषेक भी, सुनो थोड़ा, पंचामृत अभिषेक भी चालू हो गया। उसका भी कारण था, काष्ठ की, लकड़ी की मूर्तियाँ बनती थी। यानी पत्थर की मूर्ति बनाने की कला नहीं थी। पत्थर की मूर्ति बनाने में कष्ट भी बहुत होता है और उतना बढ़िया नहीं बनता, इसलिए लकड़ी की बनती थी। लकड़ी में मूर्ति बनाना सुलभ होता है, पत्थर में, धातु में बनाना बहुत कष्टसाध्य होता है। लकड़ी की मूर्ति बनती थी और लकड़ी की मूर्ति के ऊपर पानी का, तेल का, घी का, दही का और दूध का संस्कार के बिना वो लकड़ी की मूर्ति सुरक्षित नहीं रहती थी। इस कारण से पंचामृत चालू हो गया। और आज भी समाज में जो अज्ञान है, पढ़े लिखे भी लोग प्रक्षाल के समय सभी इकट्ठे हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। यहाँ भी हम देखते हैं सभी, खास करके माता बहनें तो जब अभिषेक होगा उसी समय हाथ जोड़ेंगे। इस काल में जिनके निमित्त से आचार्य शांति स्वरूप महाराज कर्नाटक के भोज गांव के हैं, मेरे गांव से नज़दीकी है। मैं वहाँ कम से कम 50 बार जा चुका हूँ। आचार्य शांति स्वरूप महाराज से मेरा व्यक्तिगत परिचय था। उम्र छोटी थी, तीसरी दूसरी में कुछ पढ़ता था। और उनका आहार मेरे घर में सैकड़ों बार हो गया है। सैकड़ों बार मेरे माँ पिताजी ने आहार दिया है, ऐसा नहीं कहना नहीं चाहता, अनेक बार दिया है। बस सैकड़ों बार घर में कैसे हो गया। हमारा घर आज भी बड़ा है और हम छोटे छोटे थे तो
एक घर तो हमेशा खुला रहता था, खाली रहता था। उस घर में बाहर के लोग आकर के आहार देते थे, तो महाराज जी आते थे, छोटी उम्र वाले हम महाराज के साथ जाते थे, उनसे पूछते थे। इस कारण से शुरू से हमारा परिचय उनसे, महाराज लोगों से, सभी महाराज लोगों से। अभी आज लोगों ने कहा ना, मुझे अक्षुलक महाराज, आलेख महाराज जानते थे, अनेक लोग जानते हैं। मैं भी पहले जानता था, अभी यहाँ जब से आया कम से कम 10 साल से मेरा आना जाना नहीं के बराबर हो गया। पहले मैं जाता भी था और सहज रीति से जाने आने में, बैठने में, चर्चा करने में पाप तो है ही नहीं। वे भी साधर्मी हैं, उनके साथ उनको चीड़ न छूटे ऐसा व्यवहार करते हुए साथ में बैठना, चर्चा करना कुछ अपराध नहीं है। लेकिन अपनी श्रद्धा को, अपने ज्ञान को सुरक्षित करते हुए करना चाहिए। गंगा दे गंगादास, जमुना गदे जमुनादास, उस तरह यदि वे क्षेत्रपाल पद्मावती का समर्थन करेंगे तो हम भी समर्थन करते रहेंगे, ये आवश्यक नहीं है। और दक्षिण में भी ये भी एक परंपरा है, यानी क्षेत्रपाल पद्मावती का जो मूर्ति के साथ उत्कीर्ण करने की बात हो गई, ये शुरू से नहीं थी। क्या कैसी बात हो गई ये भी सुनो, मैंने आपसे कभी नहीं कहा, प्रवचन भी नहीं कर पाया। एक क्षेत्रपाल पद्मावती का दिगंबर जैन धर्म में मंदिर में इनका प्रवेश कैसे हुआ? जब ये निर्णय हो गया, अजैन राजे हो गए। अजैन राजे जैन मंदिर बनवाने के विरोध में थे, तो कुछ जैन चतुर लोग थे। चतुराई से क्या करते थे, वे मंदिर के बाहर अजैन जैसी मूर्तियां क्षेत्रपाल की, पद्मावती की बिठाते थे। क्यों? राजा का विरोध न हो, इस अभिप्राय से बिठाते थे। और उनके माँ पिताजी के साथ छोटे बच्चे जाते थे, वे ढोक देते थे, उनको लगता था ये भगवान है। और अजैन लोग, अजैन राजा वगैरह बाहर से देखते थे, ये अपने भगवान है। अजैन लोगों को लगता था अपने भगवान है, और जैन मूर्ति तो भगवान के अंदर रहती थी। इस कारण से कुछ सामाजिक व्यवस्था के कारण से भी क्षेत्रपाल का, पद्मावती का अथवा ज्वाला मालिनी वगैरह इन देवों का, इन देव देवियों का प्रस्थ जैन समाज में, जैन मंदिर में हो गया है। इसलिए 20-25 लोगों को महामूर्ख, अज्ञानी, महामिथ्या दृष्टि ऐसा समझना, ये भी समझदारी का काम नहीं है। ये परंपरा है, वो भी एक परंपरा है। आपको आश्चर्य होगा, थोड़ा सुनना और विचार करना। 20 पंथ पहले का है या 13 पंथ पहले का है? पहले का कौन सी पूजन पद्धति पहले से कौन सी है? कौन सी? देखो, किसी अभिप्रायवश बता दो, वास्तविक रीति से बता दो, पहला कौन सा पंथ है? न 13 पंथ 20 पंथ दोनों में से पहला कौन सा है, ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा। 20 पंथ, क्या कारण है? कारण के साथ बताओगे तो हम आपकी बात मानेंगे। आप 13 पंथ पहले से कहोगे तो मैं आपसे पूछूंगा 13 पंथ कैसे? मैं कारण बोलोगे? बोलो, क्या कारण है? पहले कौन सा पंथ? कोई भी पंथ हो आप बता दो। मुझे एक लोग बता रहे थे, मतलब जब पहले जो आचार्य होते थे तो उनकी एक, मतलब इतनी साल के बाद एक ये होता था, उनकी सब लोगों को बुला देते तो एक मीटिंग होता था उनके। तो एक बार क्या हुआ था, सब मुनिराज आए थे लेकिन एक मुनिराज नहीं आए। तो इन्होंने चर्चा करके क्या हुआ, इस तरफ के जो, मतलब जो मुनि आए थे उसके बारे में उन्होंने 13 पंथ का, मतलब जो इधर चलता है उस प्रकार का वो धारण क्रिया को, और जो मुनिराज उसमें शामिल नहीं हुए थे वो लोगों ने फल चढ़ाना वगैरह उधर, मतलब उस साइड में वो चालू कर दिया। इस प्रकार से वो 20 पंथ और चालू हो गए, इस प्रकार 13 पंथ चालू हो गया। इतने सुनने में आया था मुझे।
ऐसा है, सही देखा जाए, बैठो, सही देखा जाए न 20 पंथ अनादिकाल का है, न 13 पंथ अनादिकाल का है, लेकिन पुराना कौन सा है यह प्रश्न है। अनादिकाल का तो आगम पंथ है, भगवान की पूजा करना है। अष्टध्रुव की पूजन भी अनादि की नहीं है, ये भी 10वीं शताब्दी से चालू हो गया है। अष्टध्रुव के पूजन भी 10वीं शताब्दी से चालू हो गया है, ये भी नहीं था। मूल बात यह है, पहले जब से मुस्लिम राज्य हो गए, मुस्लिम राज्य होने के कारण से ये पहले से तो काष्टापंथ, काष्ठ की मूर्ति होती थी, इस कारण से स्वयं भी 20 पंथ प्राचीन है। दोनों में से तुलना करने के बाद जब बनारस दास टोडरमल हो गए तो बनारस दास जी ने 13 पंथ की स्थापना की है। उसके पहले 13 पंथ था ही नहीं, मात्र 20 पंथ ही था। और अभी यह स्वरूप हो गया है, जहाँ समझदार लोग हैं वहाँ 13 पंथ है, जहाँ अज्ञान है वहाँ 20 पंथ है, जहाँ भट्टारक की परंपरा अभी भी सुरक्षित है वहाँ 20 पंथ है, जहाँ भट्टारक बिल्कुल ही चले गए वहाँ 13 पंथ हो गया। राजस्थान में भी आपको ये मालूम भी नहीं होगा, जयपुर नगर में भी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ किसको कितना ज्ञान है पता चलेगा। जयपुर में 20 पंथियों के मंदिर, 13 पंथियों के मंदिर, यदि मंदिर का विभाजन करोगे विभाजन, तो कौन से पंथ के मंदिर अधिक मिलेंगे? 20 पंथ के मंदिर अधिक है, 13 पंथों के कम है आज भी। लेकिन अनेक लोग स्वयं भी, बोलो, बीस पंथ के संस्थापक कौन है? संस्थापक क्या, परंपरा चली है, परंपरा चली है। और उसमें काष्ठा पंथ, काष्ठ की मूर्ति मूल है। 13 पंथ के बनारसी दास जी, 13 पंथ के बनारसी दास जी हैं। हाँ, ऐसे 20 पंथ के मेरे जानने में नहीं है, प्राचीन है इतना जानने में है। और अभी वर्तमान काल में जहाँ जहाँ अज्ञान है, स्वाध्याय नहीं है, वहाँ वहाँ 20 पंथ है। और जैसे जैसे स्वाध्याय चल रहा है, अभी यहाँ कुछ दिन पहले मोडलिम्ब नाम का गांव है, मोडलिम्ब, वहाँ प्राचीन मूर्तियाँ बहुत अच्छी है। और प्राचीन मूर्तियाँ वहाँ गया भी था मैं एक बार, दर्शक परे में गया, और मूर्तियाँ बहुत अच्छी, दरवाजा बहुत छोटा। और वहाँ के लोगों ने कहा हमें मंदिर बांधना है। तो मैंने कहा ये तो मेरा काम नहीं है, ये तो ज्योतिष भैया अभिनंदन जी करते हैं। अध्यक्ष शांति कुमार से मैंने नाम बता दिया। तो फिर मैंने इतनी बात कही, यदि 13 पंथी पद्धति से आप कुछ करोगे तो आपको मार्गदर्शन करवाने का मैं प्रयास करूँगा। तो मुझे आए थे, बोले 100 बाय 50 बड़ा हॉल, वहाँ मंदिर बनाने का नियम किया है। और 7 ही लोग ऐसे ट्रस्टी बन गए जिन्होंने नियम लिया, हम तो मात्र शुद्ध जल से अभिषेक करेंगे, एक बड़ी मूर्ति बिठाएंगे, 2 छोटी मूर्तियाँ बिठाएंगे, और 13 पंथी की पद्धति से हम करेंगे। और वर्तमान काल में इस 13 पंथी की पद्धति से प्रभावित होकर के शरण बड़ौला में, जहाँ बिल्कुल ही 13 पंथ का नाम नहीं, वहाँ भी भट्टारक ने 13 पंथ का स्वतंत्र मंदिर बनवाया। अनेक जगह ऐसा हो गया है। यानी समझदारी जैसे जैसे बढ़ती गई है वैसा वैसा ये सब परिवर्तन हो गया है, परिवर्तन होता रहेगा। जो स्वाध्याय करेंगे समझ लेंगे, उनको समझ में आएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, 20 पंथ भी पूजन का पद्धति है, 13 पंथ भी पूजन की पद्धति है। धर्म पद्धति तो भगवान आत्मा का स्वीकार करना, ये धर्म पद्धति है। बोलो। देखो, मुख्य रीति से इतना अंतर है। एक तो क्षेत्रपात पद्मावती की स्थापना करते हैं 20 पंथी लोग,
दूसरा पंचामृत अभिषेक करते हैं, आरती करते हैं और फल फूल चढ़ाते हैं। इतनी बातें हैं। दूध दही का अभिषेक करते हैं, पंचामृत अभिषेक में आ गया। इतना ही मूल मूल बातें हैं, खास परिवर्तन तो कुछ ऐसा है ही नहीं। और कुछ अनेक लोग इधर सुनना भाई, आपस में बात करोगे ना, बात में करना। आज भी अनेक 20पंथी लोग ऐसे समझदार भी है, कैसे दूध दही का अभिषेक करेंगे और पूरा मूर्ति वितरगी बना के रखेंगे। और कुछ 20पंथी हटवादी ऐसे भी है, पंचामृत से अभिषेक करेंगे, मूर्ति पूरी साफ करेंगे, फिर एक गंध का तिलक चरणों में लगाएंगे। क्यों? 20पंथी है, ये निर्णय कैसे होगा? इस निर्णय के लिए तिलक लगाएंगे, अंगूठे पर लगाएंगे। ऐसे हटवादी भी है। और आपके जानकारी के लिए बोलता हूँ, 13पंथ 20पंथ का झगड़ा, पराकोटी का झगड़ा उदयपुर शहर में है। वहाँ बहुत मिलेगा आपको 13पंथी मंदिर, 20पंथी मंदिर, और 20पंथी लोग बुद्धिपूर्वक चरण में गंध लगाएंगे। ऐसी पद्धति उदयपुर में अधिक मिलेगी, अन्य जगह कम मात्रा में मिलेगी। इस कारण से भी समाज में भेद हो गए, चलता है। बोलो। अब देखो, आज आपके यात्रा के निमित्त से हमारी कक्षा में भी विषय कुछ नहीं चला। कल तो बराबर विषय चलना चाहिए, पूरी तैयारी करके आना। क्यों आज कुछ विद्यार्थी गांव गए क्या, या थक गए? 24 है कुल, तो 20 आए हैं, 4 नहीं है। कौन नहीं चाह? वर्धमान, प्रबल, जिनेंद्र, कीर्ति कुमार। इन चारों को मिलने के लिए बोल देना। प्रबल, जिनेंद्र वर्धमान को लग गई। कहाँ लग गए? सिर पे लग गई। कहाँ, कब? सुबह लग गई, जाने से पहले। गया था क्या? घर नहीं गया है तो इधर स्मारक नहीं। वहाँ नहीं गए? वहाँ गया था। देखो, 20-25 किलोमीटर गया और 20-25 फीट अंतर में भी नहीं आया। और कौन है? कीर्ति कुमार। कीर्ति कुमार, वर्धमान, जिनेंद्र, प्रबल। चारों को मिलने के लिए बोल दो। हाँ, सुना नहीं दिया। जिनेंद्र, प्रबल की तबीयत खराब हो गई। वहाँ से आने के बाद